लास्ट फ्यू स्टोरीज से ये तो पता चल चुका है कि महाराज हरिश्चंद्र बहुत पुण्यात्मा थे, दानी थे, सत्यवादी थे, अपना वचन निभाने के लिए मृत्यु को भी स्वीकार था। लेकिन क्या आपको पता है, इसके बावजूद भी उनके जैसे इंसान को भी परम धाम प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब उनको स्वर्ग प्राप्ति नहीं हुए है। अब सवाल आते हैं, ऐसा क्यों? तो वो कहानी आज आपके साथ शेयर करूंगी। हम जानेंगे कि अहंकार इंसान को उन्नति के शिखर से भी नीचे उतार सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम स्वाति, अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, अ स्टडी लवर। हम पढ़ेंगे आने वाली एक साल के स्वाध्याय के चैलेंज में जितना सारे किताब हो सकते हैं और कोशिश करेंगे उससे कुछ अपने जीवन में रूल्स लाने की। खाली बुक पढ़ के कोई फायदा नहीं होता जब तक उसमें कही गई बात अपने अपना जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र मुनि से राज्य को पुनः प्राप्त करके कुछ साल अच्छे से बिताते हैं। फिर टाइम आता है उनका धरती को त्याग करने का, तो उनके पुत्र रोहिदास उस टाइम साम्राज्य का सम्राट बन जाते हैं और वो प्रस्थान करते हैं परलोक की तरफ। अब वो इतने अच्छे थे कि उनके साथ साथ बहुत सारे गण, पशुओं सब उनके साथ ही चले और उस वक्त शरीर में स्वर्गारोहण करने लगे। मतलब इतना पुण्यात्मा थे कि उनको कोई नहीं रोक सकते। पर ऐसा थोड़ी हो सकते है कि आप तो जा रहे हो, जा ही रहे हो, साथ में और सबको भी लेके जा रहे हो। देवर्षि नारद का आगमन होता है। वो आते हैं और महाराज से नारायण के आदेश से पूछते हैं कि महाराज आप ये बताइए, सबको लेके आप जो जा रहे हैं स्वर्ग, इसका वजह क्या है? यही है इम्पोर्टेंस। हम हमारे जो अच्छे कर्म है बताते फिरते हैं, बट दिस इज नॉट गुड। ये आपके ऊर्जा को कम ही करता है। पर हमें तब नहीं पता चलता महाराज हरिश्चंद्र को भी बुद्धि भ्रष्ट हुआ। वो आत्म महिमा का कीर्तन करने लगे। सारे अच्छे कर्म जो उन्होंने जिंदगी भर में किया, जो कुछ भी अच्छा काम उन्होंने किया, विश्वामित्र मुनि को साम्राज्य का दान दे दिया, सब कुछ वो बोलने लगे कि यही वजह है कि मुझे कोई नहीं रोक पाते। मैं स्व शरीर में जा रहे हूँ स्वर्ग, और उसके साथ बाकी मेरा जो गण है मेरे साथ, सबको मैं लेके चल रहा हूँ। और जब ऐसे अपना गुण कीर्तन करने लगे तो उनका रथ धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, स्वर्ग की तरफ ना जाके नीचे की तरफ आने लगे। कुछ समय बाद उनका ध्यान हुआ कि मैं क्यों नीचे की तरफ जा रहा हूँ। उनको व्याख्या किया जाता है कि ये आपका कर्म है, जो आपने किए हैं पुण्य, उसको बताने के लिए वो कम होता गया। तो अभी ना तो आप पृथ्वी लोक में नहीं आ सकते हैं, और अभी आपका पुण्य खत्म हो रहा, मतलब ऐसी जगह में है आप स्वर्ग भी नहीं जा सकते, तो बीच में ही आपको लटकते रहना है। तो कहा जाता है आज भी वो भूलोक और स्वर्ग लोक के बीच में ही है। तो इसीलिए कहा जाता है, क्या आप बोल रहे हैं, बोलने से पहले 100 बार सोचिए, और कुछ भी अच्छाई है उसको आप अहंकार की तरफ मत दिखाइए। भगवान दर्प चूर्ण करते हैं। कुछ भी हमें अहंकार हो वो अच्छी बात नहीं है। जो भी अच्छा है उसके लिए भगवान के ऊपर हमें कृतज्ञ होना चाहिए, पर अहंकार नहीं करनी चाहिए। So that's it for the 40th day of Swadhyay. I will see you again. Till then, stay tuned. Be happy. Radhe Radhe.